कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज। बिना ऑप्शन देखे आप ये बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक का क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी का ही क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव है ना। इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता। आपको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है सारे, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो ए और सी ऑप्शन तो हट गए, बी और डी बचा, है ना, निगेटिव है। तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक का याद है टेम्परेचर का रिलेशन में क्या देखा था, एकदम कांस्टेंट। मैंने बोला जब तक स्लाइटली नहीं है और तो ऑलमोस्ट आपको क्या कंसिडर करके चलना है, कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि निगेटिव भी है और इंडिपेंडेंट, 2 and 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और स्लैश आर करेक्ट। पहला पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मतलब काई की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो भाई फेरोमैग्नेटिक का तो क्या होता है, पॉजिटिव होता, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पहला तो नहीं हो सकता। क्या पूछा, इनकरेक्ट तो नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन तो नहीं आ सकता है। चलो दूसरा देखते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। तो डायमैग्नेटिक का काई क्या होता है, स्मॉल भी होता है और निगेटिव होता है, वेरी स्मॉल, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा बी तो करेक्ट रहेगा। तीसरा पढ़ते, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर पैरामैग्नेटिक का भी क्या होता है, स्मॉल होता है बट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 3 भी क्या है, करेक्ट है। फोर्थ पढ़ते हैं, द परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक। परमेबिलिटी मतलब किसकी बात कर रही है, वो म्यू वाला, म्यू आर के कंपैरिजन हमने देखे थे। हालांकि यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं लिखा है, बट आप मान के चलिए कि परमेबिलिटी की बात हो रही है पूरी की पूरी। तो परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये स्टेटमेंट भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी मैं करेक्ट मानूंगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक का हालांकि यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी लिखना चाहिए था, बट मान के चलते थोड़ी देर के लिए कि ये इन्होंने रिलेटिव परमेबिलिटी को अकाउंट में लेके ही ऑप्शन दिया होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी पैरामैग्नेटिक का है ना, ग्रेटर देन, मैं पैरामैग्नेटिक समझ गया। देखो इस तरीके की गड़बड़ हो सकती है, पैरामैग्नेटिक होता तो उसका ग्रेटर देन यूनिटी होता, बट डायमैग्नेटिक का तो क्या होता है, लेस होता है ना। डायमैग्नेटिक का जो हमने याद है वो टेबल देखना, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है। तो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन किसकी, डायमैग्नेटिक की बात हो रही है, इसका मतलब फोर्थ भी गलत है। तो 2 और 3 ही क्या है, करेक्ट है। 2 और 3 कहां है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर।